बिना विश्वास के कभी चमत्कार नहीं होता और चमत्कार देखना चाहते हो तो विश्वास करो। नमस्कार दोस्तों, शाम की कृपा चैनल में आपका स्वागत है। एक सच्ची घटना बताती हूँ आज आपको मैं। एक सेठ था, उसे व्यापार में बहुत घाटा हुआ तो उसे किसी ने बताया कि वृंदावन जाओ और बाके बिहारी जी से मिलो। बिहारी जी जो है ना, उनके द्वारे से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। तो सेठ वृंदावन गया। वहाँ पहले उसे एक संत मिले तो उसने संत से कहा, महाराज, बड़ी परेशानी में चल रहा हूँ, बहुत दुखी हूँ, व्यापार में बहुत घाटा हुआ है, कुछ ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरा व्यापार चल पड़े, पहले जैसा हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। तो महाराज ने कहा, भैया, हम कौन हैं सब कुछ देने वाले, मांगना है तो बिहारी जी से मांगो। तो उसने मंदिर का रास्ता पूछा। तो महाराज जी बोले, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, चलो मेरे साथ चलो। मंदिर गए। संत ने कहा, ये देखो, ये जो आगे खड़े हैं ना, ये ही दुनिया के मालिक हैं, ये ही सारे संसार के मालिक हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी कुछ भी दे सकता है, जो वो यही है। जो मांगना है इनसे मांगो और यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता। सेठ दुखी था। सेठ ने जैसे ही ठाकुर जी को देखा, इतने ही आंखों में चमक आ गई, रोम रोम खिल उठा। ठाकुर जी को देखकर आत्मा प्रसन्न हो गई। गीली आंखों से उन्होंने कहा, हे बिहारी जी, बड़ी दूर से आया हूँ, मेरे व्यापार में घाटा हो गया है, मेरी मदद करो। बस इतनी ही प्रार्थना है, मेरे व्यापार को पहले जैसा कर दो। ये प्रार्थना की और संत महाराज को प्रणाम किया। वो व्यापारी जो है वहाँ से चला गया। कुछ दिनों के बाद उस व्यापारी का काम बहुत बढ़िया चल पड़ा, पहले जैसा चल पड़ा। सेठ जो है बहुत खुश था। सेठ जी का व्यापार बिहारी जी में बहुत मजबूत हो गया। तो अब वो जब भी समय लगता वृंदावन आता, बिहारी जी के दर्शन करता और वापस चला जाता। तो अब वो जब भी समय मिलता वृंदावन आता, बिहारी जी से मिलता और वापस चला जाता। ये सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। जीवन में कुछ भी नया करता, ठाकुर जी से बात करता, ठाकुर जी से बताता और वापस चला जाता। समय बीतने के साथ साथ उसकी उम्र बढ़ने लगी, वह बूढ़ा होने लगा। अब वो बूढ़ा हो गया तो उसका स्वास्थ्य खराब हो गया। अब बड़ी इच्छा थी उनकी ठाकुर जी से मिलने की, लेकिन जा नहीं पा रहा था। तो उसे पता लगा कि उसका एक पड़ोसी दोस्त वृंदावन जा रहा है, ठाकुर जी से मिलने, ठाकुर जी के दर्शन करने जा रहा है। तो वह अपने पड़ोसी के पास गया और बोला कि ये 750 रुपये लो और मेरा एक काम कर देना। वृंदावन जा रहे हो, मेरे ठाकुर जी के लिए पोशाक लेकर के पोशाक पहना देना, पोशाक की सेवा में ये पैसे लगा देना और उनको बोलना कि मैं ठीक हूँ और मैं स्वस्थ हो जाऊँगा, और जब मैं स्वस्थ हो जाऊँगा तो मैं आपसे मिलने ज़रूर आऊँगा। दोस्त ने पैसे लिए, दोस्त वृंदावन गया और वहाँ जाकर उसने ठाकुर जी के लिए पोशाक खरीदी, सेवा में पैसे लगाए। पोशाक और सेवा में पैसे थोड़े ज़्यादा लगे। तो उसने सोचा कि इस बहाने थोड़े पैसे मेरे लग गए सेवा में तो अच्छा हुआ। 750 उन्होंने दिए थे और 1000 रुपये इनके ख़त्म हो गए, लेकिन खुशी खुशी से खर्च किए और आ गया वृंदावन से। इधर रात को सेठ जी को सपना आया। सेठ जी के सपने में ठाकुर जी आए और ठाकुर जी क्या बोलते हैं कि तूने सेवा के लिए जो पोशाक भेजी थी, प्रसाद भेजा था, मैंने वो स्वीकार कर लिया है। 250 रुपये ज़्यादा खर्च हुए हैं, तो अपने दोस्त को जाकर 250 रुपये दे आना। सुबह सेठ जी उठे। सेठ जी अचानक से घबरा गए और बोले, ये क्या सपना आया। तो भागकर अपने दोस्त के घर गए। दोस्त बोले कि तुम्हारे 250 रुपये ज़्यादा खर्च हुए हैं ना। उनका दोस्त हैरान रह गया और बोला, मैंने तो किसी से बताया ही नहीं। हाँ, वहाँ 250 रुपये ज़्यादा खर्च हुए, लेकिन मैंने तो ये बात किसी से बताई ही नहीं, आपको कैसे पता लगा। सेठ जी ने कहा कि मेरे ठाकुर आए थे बताने कि 250 रुपये तेरे ज़्यादा खर्च हुए हैं, ये 250 रुपये मुझे देने का आदेश मिला है, ये 250 रुपये आप रख लो। दोस्त हैरान हो गया।
बोला, ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा होगा। क्या भगवान सच में अपने भक्तों को इस तरह दर्शन देते हैं? भगवान सच में आते हैं? उस दोस्त का विश्वास तो मजबूत हुआ ही हुआ। उस सेठ का विश्वास था, जो इतने वर्षों का प्रेम था, वो और भी गहरा हो गया। दोस्तों, जब हम विश्वास करते हैं ना, तो ईश्वर है ना, बार बार अपना आभास करवाते रहते हैं। कोई गलती आपसे होने ही नहीं देते, को किसी का कर्जदार रहने ही नहीं देते। वो हर समय हर क्षण आपके साथ ही खड़े रहते हैं। स्वप्न के रास्ते किसी व्यक्ति के माध्यम से के पास रहते हैं, आपको ये बताते हैं कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। ईश्वर के भक्त हैं, उन पर विश्वास करते हैं, तो चौकन्ने रहिए। आप ईश्वर आपके साथ चल रहा है, ईश्वर आपके साथ है। ईश्वर बार बार आपको संकेत देता है कि अब ये कीजिए, वो कीजिए। जब संकेत सुनने आपको आ जाए, देखिए कि आपका विश्वास चमत्कार में बदल जाएगा। खुश रहिए, मस्त रहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।